कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और इस समय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन की एरर्स डिटेक्शन करना है। नाउन का जो चैप्टर था वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि नाउन्स के सेंटेंसेस में कौन कौन और किस किस तरीके की गलतियां आती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने पिछले बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे नरेशन से रिलेटेड है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्टिव पैसिव है, आर्टिकल्स है, ये बहुत सारी वीडियोस हमने डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी हम लोग नाउन का हाल ही में फिनिश किया है चैप्टर। तो अगर आपने नाउन को नहीं देखा है तो पहले उन नाउन्स के जो हमने पार्ट्स वाइज डाला है सीक्वेंस से, उनको आप देख लीजिए। तब अगर देख लेंगे पूरा, तब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखेंगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो शायद आपको समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए ये बेहतर होगा कि अगर आप नए हैं तो आप उन पिछली वीडियोस को, नाउन के पिछली वीडियोस को देख लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। आओ हम लोग देखते हैं कि इसमें नाउन जो चैप्टर फिनिश हुआ है उसमें किस तरीके की गलतियां बनती हैं। जो पहला सेंटेंस हमारा है वो जैसे लिखा है, प्लीज़ हेल्प द पुअर्स, प्लीज़ हेल्प द पुअर्स एंड नीडी। यहाँ पे पुअर्स लिखा था, प्लीज़ हेल्प द पुअर्स एंड नीडी, कृपया गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद किया करो। तो ये जानते हैं कि जब एडजेक्टिव के सामने हम द लगा देते हैं आर्टिकल, तो मल्टीट्यूड ऑफ नाउन दिखाता है। ठीक है, अब मल्टीट्यूड ऑफ नाउन का मतलब वो प्लूरल फॉर्म पहले से ही हो जाता है, इसमें अलग से एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एस नहीं लगेगा और इनके आगे द हमेशा लगता है। जब हम द लगा देते हैं एडजेक्टिव के सामने तो मल्टीट्यूड ऑफ नाउन हो जाता है। तो कैसे हो जाएगा, प्लीज़ हेल्प द पुअर एंड द नीडी। तो यहाँ पे आर्टिकल हमारा द लगेगा, नीडी का मतलब हो जाएगा, द नीडी का मतलब ज़रूरतमंद लोग और द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग। तो हम पुअर्स में एस नहीं लगाएंगे क्योंकि द लगने से ये मल्टीट्यूड ऑफ नाउन हो जाता है, तो इसमें अलग से एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी। एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसको कभी भी इसके सामने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। ठीक है, तो ना एन लगता है, ना द लगता है और ना ही आ लगता है। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी, तो यहाँ पर एन नहीं लगेगा। ठीक है, दीज न्यूज़ आर करेक्ट, इस सेंटेंस में देखिए क्या गलत है। दीज न्यूज़ आर करेक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको सही लगेगा क्योंकि न्यूज़ में एस लगा है, तो आपको पता लगेगा कि ये न्यूज़ हमारा प्लूरल नंबर है। लेकिन आपको बता दिया गया है कि न्यूज़ हमारा अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनता, इसलिए न्यूज़ में हम एस नहीं लगाएंगे। और जब ये सिंगुलर है, सॉरी न्यूज़ का तो इतना ही होता ही है, न्यूज़ में तो एस लगेगा ही। न्यूज़ हो गया, सॉरी ये दीज नहीं लगेगा क्योंकि ये एक वचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस। दिस न्यूज़ और आर नहीं होगा बिल्कुल भी। जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा इज। दिस न्यूज़ इज करेक्ट, इस तरीके से सेंटेंस में करेक्शन होगा। माई हेयर्स हैज़ बिकम वाइट, मेरे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए हैं। माई हेयर्स हैज़ बिकम वाइट, तो आपको जैसे पता है कि हेयर्स हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, बालों को गिना नहीं जा सकता। ये एक तरीके से आप बता सकते हैं काउंटलेस हैं। अनकाउंटेबल ना बोल करके आप बोल सकते हैं काउंटलेस हैं, इतने ज़्यादा है कि आप गिन नहीं सकते। तो माई हेयर्स, हेयर्स में कभी भी एस नहीं लगाया जाता और ये हमेशा सिंगुलर नंबर माना जाता, तो ये हो जाएगा माई हेयर हैज़ बिकम वाइट, इस तरीके से। लेकिन लैंग्वेज को एक धागे में पिरोया नहीं जा सकता है। लेकिन आप सेंटेंस में क्या कहना चाहते हैं ये डिपेंड करता है सेंटेंस आप बोलना क्या चाहते हैं। जैसे अगर आप बाल खींच रहे हैं और आपके 2-3 बाल गिर गए हैं तो आप हेयर्स में लगा सकते हैं एस। वो ज़रूरी ये है कि आप बोलना क्या चाहते हैं। जैसे वाइल कॉम्बिंग हेयर, टू हेयर्स फेल डाउन फ्रॉम माई हेड, 2 बाल मेरे सर से गिर गए। अगर मान लो खींच रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, तो उस समय आप गिन सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि भाषा को अगर एक बार बता दिया गया तो उसको एक ही धागे में पिरोया नहीं जा सकता। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढाल लेती है। मैंने आपको 100 टाइम बताया है कि भाषा जो है बहुत ही फ्लैक्सिबल होती है। आप बोलना क्या चाहते हैं, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसमें एस लग भी सकता नहीं, लेकिन अगर कलेक्टिवली आप देख रहे हैं तो हेयर्स में कभी भी एस नहीं लगता है और ये एक वचन होता है। ठीक है, तो ये हेयर्स में अगर एस लगा है तो नहीं लगता। ठीक है, माई हेयर्स
तो हो जाएगा माई हेयर हैज़ बिकम वाइट, इस तरीके से। और लेकिन अगर आप खींच रहे हैं और आपके सर से 2-3 बाल गिर गए हैं तो आप बोल सकते हैं वाइल कॉम्बिंग द हेयर 2 hairs fell down from my head, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। लिखा है 10 miles are a long distance for me, इस तरीके से अगर आपको बताया गया है कि 10 miles जो है हमारा एक निश्चित दूरी है, एक निश्चित दूरी हो या एक निश्चित रकम हो, उसके लिए उसको हम लोग हमेशा सिंगुलर नंबर मानते हैं। 10 मील एक लंबी दूरी नहीं है, जैसे निश्चित रकम हो, कोई अमाउंट हो या निश्चित दूरी हो तो उसको हमेशा सिंगुलर नंबर मानते हैं। तो हो जाएगा 10 miles, यहाँ पे आर ना लग करके इज लगेगा। 10 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी, इस तरीके से। आई हैव अ 5 रुपीज़ नोट इन माई पॉकेट, मेरे जेब में एक 5 रुपये की नोट है। तो इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सही से लगेगा आई हैव अ 5 रुपीज़ नोट इन माई पॉकेट। लेकिन जैसा आपको बताया गया है कि एडजेक्टिव जो प्लूरल फॉर्म बनते हैं, जो सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, वो सिर्फ हमारा नाउन होता है। नाउन हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है और हमारा प्रोनाउन सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है और हमारी वर्ब एक वचन से बहुवचन बन सकती है। इसके अलावा हमारा कुछ भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता। एडजेक्टिव कभी भी हमारा एक वचन से बहुवचन नहीं बनता। जैसा कि आपको पता है आई हैव अ 5 रुपीज़ नोट, तो यहाँ पे नोट हमारा नाउन है, सॉरी ये हमारा नाउन है, नोट हमारा नाउन है और 5 रुपीज़ नोट ये हमारा एडजेक्टिव है। तो आई 5 रुपी नोट ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगा। जैसे ब्यूटीफुल्स नहीं होता, स्ट्रॉन्ग्स नहीं होता, वाइसेस नहीं होता, तो यहाँ पे ये एस नहीं लगेगा। आई हैव अ 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट, इस तरीके से। फिजिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, जैसा बताया गया कि फिजिक्स एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स हमारा एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट का नाम है, इसीलिए ये सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है हमेशा। अगर सब्जेक्ट से लिहाज से है तो, अगर कोई इसका और मतलब है, जैसे फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कोई बात है या इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, तब फिर इसको प्लूरल नंबर में लिखा जाता है। अगर माई फिजिक्स लिखना हो तो हम फिर इसमें आर सही हो जाएगा। जैसे माई फिजिक्स आर डिफ़िकल्ट तो हो जाएगा माई फिजिक्स आर डिफ़िकल्ट। अगर सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, माई फिजिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड हो जाएगा, सब्जेक्ट ना हो करके वहाँ पे एक तरीके से कैलकुलेशन से रिलेटेड हो जाएगा। जैसे माई फिजिक्स आर डिफ़िकल्ट, माई फिजिक्स आर गुड आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जो माई फिजिक्स अगर इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाता है तब इसको प्लूरल नंबर में मानते हैं, लेकिन एज अ सब्जेक्ट जब डील करते हैं तो इसको सिंगुलर नंबर में मानते हैं। तो माई फिजिक्स आर ना हो करके यहाँ पे इज होगा, ठीक है। ही गेव एडवाइसेस एस्टरडे, उसने मुझे सलाहें दी। तो एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता, ये आप ध्यान में रखिए। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि एडवाइसेस कभी नहीं होता है। अगर आपको प्लूरल बनाने का शौक है, आपका दिल करता है कि हम इसको प्लूरल बनाएं, तो आप बोल सकते हैं ही गेव मी पीसेज ऑफ एडवाइस, ही गेव मी पीसेज ऑफ एडवाइस एस्टरडे। आप पीसेज ऑफ एडवाइस लगा सकते हैं, एडवाइस में कभी भी एस नहीं लगाया जाता। अगर आप बनाना ही चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं पीसेज ऑफ एडवाइस, इस तरीके से, ठीक है। एडवाइस में इस नहीं लगेगा, बाकी आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो पीसेज ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं। मेनी अ सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, बहुत सारे सैनिक जो हैं वो मारे गए। तो मेनी और सोल्जर्स के बीच में आर्टिकल का कोई काम नहीं है, ठीक है। मेनी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, इस तरीके से यहाँ पे जो आर्टिकल लगा है वो नहीं लगेगा। या तो आप ऐसे बनाएं मेनी आ सोल्जर, फिर सोल्जर्स का एस हटाएं और इसको सिंगुलर नंबर में बनाएं। इसको ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं मेनी आ सोल्जर has been killed। तो इसका मतलब अगर मेनी आ लगाएंगे तो फिर सोल्जर्स का एस हटाएंगे और इसको सिंगुलर नंबर बनाएंगे, या तो फिर आप ए हटा दीजिए मेनी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, तभी सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। सम कैटल्स आर इन द फील्ड, बहुत सारे जानवर जो हैं, मवेशी जो हैं वो खेत में है। तो कैटल्स एक हमारा ऐसा नाउन है जिसको बहुवचन बनाने के लिए एस अलग से नहीं लगाती, ये प्लूरल होता है, मतलब जन्मजात एक तरीके से प्लूरल होता है। जैसे कैटल्स है तो कैटल में कभी भी एस नहीं लगेगा, कैटल है, पोल्ट्री है, पुलिस है, पब्लिक है, वर्मिन है,
पोल्ट्री है, जेंट्री है, ये बहुत सारे जो वर्ड्स हैं जो आपको सिखा दिए गए हैं। आप अगर नहीं देखें तो हमारे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं मिलेगा। तो कैटल को बहुवचन कभी भी नहीं बनाया जाता, ये ऑलरेडी प्लूरल नंबर में होता है। तो सम कैटल आर इन द फील्ड, इसमें एस नहीं लगाया जाता। अगर आप एस लगा देंगे तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं अगली स्लाइड क्या है। आइए देखते हैं इस स्लाइड में क्या है। इसमें भी हमको एरर डिटेक्शन करना है। देखते हैं कि नाउन में कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं और किस तरीके की गलतियां होती हैं। आइए देखते हैं, लेट अस सी। दे लॉस्ट द मैच बाय एन इनिंग, उन लोगों ने एक पारी से मैच हार गए। वो लोग एक पारी से मैच हार गए, तो आपको बताया गया है कि जो इनिंग होता है वो इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स होता है। ठीक है, पारी की जो स्पेलिंग होती है नाउन वो होता है जो इनिंग्स होता है। दे लॉस्ट द मैच बाय एन इनिंग, नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनिंग्स। ठीक है, तो ये इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं होता है। इनिंग्स का मतलब होता है पारी, उसमें एस पहले से लगा है। पारी की इंग्लिश जो होती है हमारी वो इनिंग्स होती है। ठीक है, दूसरा है आई स्टेड एट माई सिस्टर सन्स हाउस। आपको बताया जा चुका है अभी पिछली वीडियोज़ में कि कभी भी डबल अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं। डबल अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसमें एक ऑफ और फिर एक अपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई स्टेड एट द हाउस ऑफ माई सिस्टर सन, ऐसे I stayed at the house of, अब I stayed at my sister's son's house. I stayed at the house of my, ऐसे I stayed at the house of my sister's son, इस तरीके से। आई स्टेड एट द हाउस ऑफ माई सिस्टर सन, मैं अपने बहन के बेटों है यहाँ पे ना, बेटा है, मैं अपने बहन के बेटे के घर पर ठहरी। इस तरीके से आई स्टेड एट द हाउस ऑफ माई सिस्टर सन, मैं अपने बहन के बेटे के घर पर ठहरी। कभी भी अपोस्ट्रॉफी, डबल अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता। एक ऑफ से रिलेशन बताते हैं और एक अपोस्ट्रॉफी ऐसे रिलेशन बताते हैं। ठीक है, फिर अगला है मोहन्स ब्रदर्स साइकिल डज नॉट वर्क वेल, तो इसमें भी डबल अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। अभी आपको मैंने बताया कि डबल अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते, एक ऑफ और दूसरा अपोस्ट्रॉफी। तो मोहन्स ब्रदर्स साइकिल नहीं, द साइकिल ऑफ मोहन ब्रदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरीके से, साइकिल ऑफ मोहन्स ब्रदर, इस तरीके से। ठीक है, एक ऑफ से जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, साइकिल ऑफ मोहन ब्रदर, मतलब मोहन के भाई की साइकिल जो है वो सही तरीके से काम नहीं करती है। फिर आगे दिया है देयर वॉज ए लॉट ऑफ मिस्टेक इन योर एसे, तुम्हारे एसे में बहुत सारी गलतियां हैं। तो बहुत सारी गलतियां, तो बहुत सारी के इंग्लिश ए लॉट ऑफ नहीं होता है, ए लॉट्स ऑफ होता है। ए लॉट ऑफ मिस्टेक तो हो जाएगा देयर आर लॉट्स ऑफ, सॉरी नहीं, देयर was a lot of mistakes होगा यहाँ पे, mistakes, there was a lot of mistakes in your essay, तुम्हारे essay में बहुत सारी गलतियाँ हैं। तुम्हारे essay में क्या है, बहुत सारी गलतियाँ हैं। there was a lot of mistakes in your essay, इस तरीके से। तो mistakes नहीं, गलतियाँ, तो गलतियाँ की इंग्लिश हो जाएगा mistakes। फिर है we must set a good example for our offsprings to follow, हमें अपने संतानों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल रखना चाहिए ताकि वो फॉलो कर सके। तो ऑफ स्प्रिंग जो स्पेलिंग होती है वो हमारी एस नहीं होता बिल्कुल भी। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ये एक ऑलरेडी इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। वी मस्ट सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफ स्प्रिंग टू फॉलो, तो ऑफ स्प्रिंग में कभी भी एस नहीं लगाया जाता। फिर आगे दिया है ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट, तो स्पिरिट में सारे जो प्लेयर्स थे वो बहुत ही जोश और खरोश में थे। तो स्पिरिट हमेशा प्लूरल नंबर में रहती है, इसमें हमेशा एस लगा रहता है। ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट्स होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा स्पिरिट्स, तो यहाँ पे आपको एस लगाना पड़ेगा। फिर लिखा है आवर सराउंडिंग इज ऑफुल, हमारा जो आसपास का वातावरण है वो बहुत ही
भयंकर है। तो जो सराउंडिंग्स होता है ये हमेशा सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग नहीं होता है। अवर सराउंडिंग्स, तो यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। अवर सराउंडिंग्स इज ऑफुल, हमारा जो सराउंडिंग्स है वो आसपास का जो इलाका है वो बहुत ही खतरनाक है। अवर सराउंडिंग्स इज ऑफुल, तो यहाँ पे सराउंडिंग्स जो होता है हमारा ये प्लूरल नंबर में होता है, ठीक है, ये मतलब एस इसमें लगा रहता है। आवर सराउंडिंग्स इज ऑफुल, इस तरीके से। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, तो आप जानते हैं कि मुझे इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं मिल सके, तो आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स होगा, मार्क्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्क्स होगा। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं मिल सके। कैन वी रिलाई ऑन दीज इन्फॉर्मेशन, क्या मैं इस समाचार पर विश्वास कर सकता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि चाहे न्यूज़ हो और चाहे इन्फॉर्मेशंस हो, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो सिंगुलर नंबर में हमेशा प्रयोग होते हैं। हालांकि इसमें एस लगा रहता लास्ट में, लेकिन सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग होते हैं। उनकी हमने एक टेबल दिया था पिछले वीडियोज़ में, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको पहले देख लें। तो हो जाएगा आई कुड नॉट गेट, सॉरी, वी कैन वी रिले ऑन दीज, नहीं, ये दीज बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा दिस। वी कैन वी रिले ऑन दिस इन्फॉर्मेशंस में एस बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। प्लीज़ पे माई रिस्पेक्ट, प्लीज़ पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट, कृपया मेरा नमस्ते जो है अपने मम्मी पापा से कह देना। तो रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान, और रिगार्ड का मतलब होता है मानना, और यहाँ पे सॉरी, रिगार्ड का मतलब एक तरीके से होता है मानना, और रिगार्ड्स होता है जो नमस्ते की मीनिंग होती है। प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स होता है यहाँ पे, रिगार्ड नहीं, रिगार्ड्स, और कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स। ये आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कि कृपया जो है मेरे अपने माता पिता को मेरा नमस्ते कह देना, ठीक है। अगला स्लाइड क्या है, आओ देखते हैं। आइए देख लेते हैं, इस स्लाइड को देख लेते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से नाउन किस तरीके की गलतियां हैं यहाँ पे। जैसे लिखा द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर मोस्ट चार्मिंग, कश्मीर की जो सीनरीज हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि जो सिंगुलर नंबर में एक वचन में रहती हैं उनकी एक आपको टेबल दी गई थी, अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो आप देख लें। सीनरीज कभी भी कोई सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता है, सीनरीज का मतलब होता है दृश्य, तो वो सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज होगा, सीनरीज हमारा प्लूरल नंबर में नहीं होता। सीनरी हमारा दृश्य, दृश्य हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो क्या हो जाएगा, द सीनरीज, सीनरीज बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे, द सीनरी ऑफ कश्मीर, और आर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोस्ट चार्मिंग, ठीक है, इस तरीके से। द सराउंडिंग्स ऑफ माई लॉजिंग आर प्लीजेंट, आपको अभी पिछले वीडियोज में बताया गया था पिछली स्लाइड में कि सराउंडिंग्स में एस हमेशा लगा रहता है। द सराउंडिंग्स ऑफ माई लॉजिंग, जहाँ पर मैं रहता हूँ उसका आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है। तो सराउंडिंग्स में एस लगा रहता है, लेकिन ये एक्ट हमेशा सिंगुलर नंबर की तरह करता है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। द सराउंडिंग्स ऑफ माई लॉजिंग इज प्लीजेंट, इस तरीके से। लाइट्स ट्रैवल फास्टर दैन साउंड्स, है ना, लाइट्स ट्रैवल फास्टर देन, तो लाइट्स में कभी भी एस नहीं होता, हल्का हल्का फुल्का, तो हो जाएगा लाइट ट्रैवल, लाइट्स नहीं होगा, लाइट ट्रैवल फास्टर दैन साउंड, तो यहाँ पे साउंड में भी एस नहीं होगा, इसमें यहाँ पे भी नहीं, तो हो जाएगा लाइट ट्रैवल फास्टर दैन साउंड, इस तरीके से, ठीक है। ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर, जैसा कि आपको बताया गया फर्नीचर एक हमारा मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनता, तो इसमें भी प्लूरल नहीं बनता, तो इसका भी हम एस हटाएंगे, यहाँ पे एस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपको लगाना रहेगा आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, क्या लगाना रहेगा, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर लगाना रहेगा, इस तरीके से। 5 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी, अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया गया अगर निश्चित दूरी है या निश्चित रकम है तो उसको सिंगुलर नंबर के तरीके से बिहेव कराते हैं। तो यहाँ पे 5 miles आर ना हो करके यहाँ पे इज होगा, 5 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी। अगला है माई हेयर्स हैव बिकम ग्रे, अभी आपको बताया गया कि हेयर्स जो हमारे काउंटलेस हैं, इनको मतलब काउंटलेस, काउंटेबल तो है, गिना जा सकता है, लेकिन ये काउंटलेस इतने ज़्यादा हैं तो हम नहीं गिनते हैं, तो ऐसा हो जाएगा माई हेयर्स। तो यहाँ के कलेक्टिवली अगर देखेंगे तो हेयर्स में एस नहीं लगेगा, और यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ होगा। अगर इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो मैंने अभी बताया था कि वाइल कॉम्बिंग, जब आप कंघा कर रहे थे तो 2 hairs फेल फ्रॉम
माई हेड, तब आप हेयर्स में एस लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी वो सेंटेंस आप बोलना क्या चाहते हैं। फिर अगला है ही गेव मी आ गुड एडवाइस। जैसा कि आपको बताया गया एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ कभी भी आ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। अगर ईच दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हैं और उन दोनों के आगे ईच आया है या एवरी आया है या ईदर आया है या नीदर आया है, तो इनको हमेशा सिंगुलर नंबर की तरीके से बिहेव कराते हैं। तो ईच और एवरी अगर सेंटेंस के वर्ड के पहले लगा हुआ है तो इनको एक वचन माना जाता है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर नहीं होगा, यहाँ पे वाज होगा, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज प्रेजेंट इन द फंक्शन। नेक्स्ट हमारा सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स होता ही नहीं कोई वर्ड, हमेशा मैथ की इंग्लिश होती है मैथ्स मैटिक्स होती है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एस। सम स्टूडेंट ऑफ माई क्लास डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स। कुछ जो विद्यार्थी मेरे क्लास के उनको गणित पसंद नहीं है, ठीक है। और लास्ट आज का जो सेंटेंस है वो है दिस टेबल्स लेग्स आर डिफेक्टिव। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो बेजानदार चीज़ें होती हैं उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। उनका हम अगर रिलेशन दिखाना रहता है, पोजीशन दिखाना रहता है तो ऑफ से बनाते हैं। दिस टेबल्स लेग नहीं होगा, द लेग ऑफ दिस टेबल ऐसे होगा, द लेग ऑफ दिस टेबल, इस तरीके से द लेग ऑफ दिस टेबल, और आर ना होकर द लेग ऑफ द लेग्स होगा, द लेग्स ऑफ दिस टेबल। इस टेबल्स की जो पैर हैं आर डिफेक्टिव, वो टूटे हुए हैं, एक तरीके से डिफेक्टिव हैं, ठीक है। ये हमने कराई है आपको प्रैक्टिस सेट कराया है नाउन का। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट में जा करके उन पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको मेरा वीडियोस कैसा लगा है, उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।